बेटे का घर। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी संध्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावाड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं संध्या के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। अर्जुन ने सुरेश जी से कहा और अपने काम में लग गया। सुरेश जी को अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सरिता जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। अर्जुन, तेरे पापा जी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर सरिता जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि उन्हें ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है। उन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नापतोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो। और सुरेश जी अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से सुरेश जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाइयां ज़्यादा काम न कर सकी। अर्जुन को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सरिता जी जैसे तैसे सुरेश जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए। अर्जुन ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर अर्जुन ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सरिता, यहाँ से चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। सुरेश जी बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ लिखी को तो समझ नहीं आती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखें रह लो। इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा देते हुए बोली। संध्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। संध्या बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही अर्जुन ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सरिता जी डायबिटीज़ की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सरिता जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सरिता, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई। चलो अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी अर्जुन कमरे में आता है। संध्या और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे पिताजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सरिता की बात को अनसुनी करते हुए अर्जुन और संध्या पार्टी के लिए चले गए। सरिता जी ने कैसरोल में देखा, 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गरम और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और सुरेश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी। फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतारा तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई।
मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी। सरिता जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सरिता जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है, ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे पिताजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे पिताजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए जो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। और तेरे पिताजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूंगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहां हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता जी अपने पति सुरेश जी के साथ अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।